ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए जरूरी खबर, जल्द बढ़ सकती है पेंशन की राशि। 1,000 रुपये देना बहुत कम है, श्रम मंत्रालय पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ईपीएस 95 पेंशन की एक और न्यूज़ के साथ। दोस्तों, हम आपको न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले ही बता देते हैं कि ये न्यूज़ 20 मई का है दोस्तों। तो मैं इस न्यूज़ को आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको पूरी बातें इस न्यूज़ की कि आखिर क्या बातें हुई थी। तो इस न्यूज़ को रखेंगे आप लोगों के बीच, बताएंगे आपको पूरी बातें। लेकिन आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में आप बेल आइकन दबाकर हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए 24 घंटा ऑफिशियल साइटों पर एक्टिव रहते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी खबर आए तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच ला सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की खबर को करते हैं स्टार्ट। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा पूरा लास्ट तक और बिल्कुल ही ध्यान से सिर्फ हमारी बातों को सुनिएगा, आपको सारी खबर अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए बिना समय को गवाए हुए यहाँ से करते हैं आज की खबर को स्टार्ट। सांसद की एक समिति ने हाल ही में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है। ऐसे में यह जरूरी है कि श्रम मंत्रालय पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए। श्रम पर सांसद की अस्थायी समिति ने अनुदान मांग 2022 से 2023 पर सांसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, 8 साल पहले तय की गई 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफ़ी कम है। जीवन यापन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पेंशन बढ़ाने के लिए किए जाए उपाय। संसदीय समिति के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए जरूरी है कि वह उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिश के अनुसार वित्त मंत्रालय से पर्याप्त बजटीय समर्थन को लेकर मामला आगे बढ़ाए। इसके अलावा ईपीएफओ अपनी सभी पेंशन योजनाओं का विशेषज्ञों के जरिए मूल्यांकन करे ताकि मासिक सदस्य पेंशन को उचित सीमा तक बढ़ाया जा सके। कम से कम पेंशन को किया जाए 2,000। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि सदस्यों विधवा पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाए। इसके लिए जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किए जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ। कई समितियों से हुई चर्चा। संसदीय समिति के मुताबिक कई समितियों ने इस बारे में विस्तार से चर्चा भी की। उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विशेषज्ञों से ईपीएफओ की पेंशन योजना के अधिशेष घाटे का उपयुक्त आकलन नहीं होता, मासिक पेंशन की समीक्षा नहीं हो सकती। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईपीएफओ सदस्यों, खासकर 2015 से पहले सेवानिवृत्ति होने वाले को ई नॉमिनेशन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्लेम पोर्टल ओटीसीपी के कामकाज में भी मुश्किलें आ रही है। ईपीएफओ के प्रयासों को सराहना। संसदीय समिति ने डिजिटल इंडिया पहल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के अधिक उपयोग को लेकर ईपीएफओ के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही यह सुझाव दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नॉमिनेशन को लेकर होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सुधार को लेकर और प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की खबर जो कि निकल कर सामने आ रही थी। तो मैंने आप लोगों को ये खबर बहुत ही अच्छी तरह से बताया और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई आज की ये खबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये खबर कैसा लगा और आपकी इस खबर पर क्या राय है। और दोस्तों, कमेंट करिएगा तो कुछ अच्छा ही कमेंट करिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेक न्यूज़ कमेंट कर देते हैं। हम आप लोग के लिए 24 घंटा ऑफिशियल साइट पर एक्टिव रहते हैं, वहाँ से न्यूज़ लेकर आते हैं, तो क्या फेक न्यूज़ थोड़ी ना लेकर आएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप कमेंट यही करिएगा कि आपको ये न्यूज़ समझ में आया कि नहीं और आपको ये न्यूज़ कैसा लगा। चलिए दोस्तों, दोबारा से आपसे एक बार निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल कलर का एक बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अंत में लेते हैं विदा, मिलते हैं दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।